इसके बाद से अब किस तरीके का असर नजर आ सकता है, क्योंकि जो सांसद और विधायक है उनके संरक्षण में कोई अब छूट नहीं मिलेगी, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, बिल्कुल ये मामला तब सामने आया था जब 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन देने का फैसला जेएमएम के सांसदों ने किया था, तब ये मामला उठा था। और उसके बाद सीता सोरेन ने भी 142(2) का जो अनुच्छेद है, जो नियम है, उसके तहत ये कहा था कि उन्हें विशेषाधिकार है, और वो राज्यसभा में उन्होंने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था। उसके बाद ये पूरा मामला उठा और इसके बाद जो 5 जजों की बेंच थी उनका फैसला 98 में आया था। लेकिन जब ये मामला उठा तो संवैधानिक पीठ ने इसको सदाचार का मामला बताते हुए इस पर समीक्षा की बात की और 7 जजों की बेंच बनाई गई थी, और 7 जजों की बेंच ने आज ये फैसला दिया। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में 2 दिन की सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, और आज ये फैसला जो पूरी तरह से अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि जो विशेषाधिकार हैं सांसदों के, उन पर भी आम लोगों की तरह कानून चलेगा। अगर वो गलत करते हैं, अगर वो घूसखोरी का मामला बनता है, तो उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यानी कि जो आप पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा, यानी काफी बड़ा ये फैसला है, जो सांसदों को जो विशेषाधिकार का हवाला देते हुए कुछ भी, यानी कोई भी घूस या रिश्वत लेने की बात करते हैं, वो उनको किसी भी तरह की छूट नहीं देगा। यानी कि जो आम लोगों पर जो कानून फॉलो होता है विशेषाधिकार के तहत, सांसद या विधायक उससे बच नहीं सकते। यानी कि जो सदाचार की बात तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कही थी, वो उन पर भी लागू होती है कि राजनीति में सदाचार किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, राजनीति में सदाचार का कितना महत्व है, वो इस फैसले से समझा जा सकता है कि नैतिकता सर्वोपरि और नैतिकता का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप विशेषाधिकार की दुहाई देते हुए उससे बच नहीं सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो नियम है, जो कानून है, वो सभी के ऊपर फॉलो हो और किसी भी तरह से रिश्वतखोरी या घूस को बढ़ावा ना दिया जाए। ये इस आज के फैसले से लागू होगा। जी बिल्कुल, और साफ संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप गलत काम करेंगे, पैसे लेंगे और किसी तरीके का बयान देंगे या वोट देंगे, तो आप पर कार्रवाई होगी सामान्य नागरिक की तरह। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जब 5 अक्टूबर 2023 को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, 2 दिनों तक सुनवाई चली, क्या कुछ दलीलें रखी गई? उस वक्त क्या कुछ असर जो है इस फैसले का हो सकता था, क्योंकि सुरक्षित रखा गया था उसके बाद इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल समेत कई बड़े वकीलों ने इस मामले में दलीलें रखी थी कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो देखिए, रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। सीजेआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। विक्रांत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस मामले में देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल समेत कई वकीलों ने अपनी दलीलें रखी थी। जेएस बकवालिया को इस मामले में कोर्ट ने न्याय मित्र ये बनाया था, उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि पुराने फैसले में कुछ त्रुटियां हैं, उसको बदलाव किया जाना चाहिए। 2 दिनों तक एक लंबी सुनवाई चली थी 7 जजों की बेंच के सामने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी संरक्षण MP MLA को मिलता था, वो कानूनी संरक्षण तो साफ संविधान के अनुच्छेद 1(2) और 194(2) के तहत जो कानूनी छूट देने की बात है, वो रिश्वतखोरी के मामले नहीं होगी। यानी अगर कोई रिश्वत लेकर भाषण या वोट देता है सदन के भीतर, तो उसे ये इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, उसे ये छूट नहीं दी जा सकती। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलट दिया है। देश की राजनीति की नैतिकता पर कोर्ट ने जब इस मामले को सुनवाई कर रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि यह मामला सीधे सीधे राजनीति की नैतिकता से जुड़ा हुआ है। हम इस मामले को सुनेंगे और इसके कानूनी पहलुओं पर पुनर्विचार करेंगे। आज चीफ जस्टिस ने माफ कीजिएगा, आज चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये कहा है कि MP MLA को कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा अगर वो रिश्वत लेकर सदन के भीतर अपना भाषण या वोट देते हैं।
तो वोट के बदले नोट का जो एक बड़ा मामला आज से 25 साल पहले देश की राजनीति में आया था, और उस समय भी तमाम सवाल उठे थे कि अगर सांसदों और विधायकों को इस तरह की इम्यूनिटी मिलेगी तो इसका देश की राजनीति पर गलत असर पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है, एक बड़ा बदलाव किया है, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि ये देश की राजनीति पर, देश की संसद पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। बिल्कुल, एक प्रभाव जरूर होगा। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर आप कोई ना कोई इस तरीके से गलत काम करते हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए सामान्य नागरिक की तरह। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, अब आज के इस फैसले के बाद देश की राजनीति में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा। मामला 1991 का है, जब राव सरकार केंद्र में आई थी, और 93 में जो मानसून सत्र था उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव उनके प्रधानमंत्री राव के समय, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, उनकी सरकार के समय आया। तब झारखंड जो जेएमएम के सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनके 4 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद ये पूरा मामला आरोप लगे कि पैसे लेकर, और जेएमएम के सांसदों ने शिबू सोरेन के साथ मिलकर राव सरकार को बचाने का काम किया। पूरा मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने 98 में जो फैसला दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि ये अनुच्छेद 105(2) और 142(2) जो है वो साफ तौर पर किसी भी सांसद को बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के वोट करने का अधिकार देता है। और उन्होंने उस अपने जो संविधान में जो उनको अधिकार दिया गया है, जो उनको विशेषाधिकार दिया गया है, उसका उन्होंने प्रयोग किया, और इस कारण से वो पूरा मुकदमा, यानी कि एक तरह से उसको सही ठहराया गया कोर्ट के फैसले से 98 में। लेकिन जब मामला ये पूरा सुर्खियों में तब आया जब 2012 में जो सीता सोरेन थी, विधायक थी जेएमएम से ही, उन्होंने राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने दूसरी पक्ष को, यानी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, और इस पर पूरे मामले पर उन पे एफआईआर हुई, आपराधिक मामला दर्ज हुआ। तब उन्होंने वो हाई कोर्ट में गई, और हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, यानी कि उन पर केस चलेगा। तब सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने 98 का जो राव सरकार के समय का मामला था उसका उदाहरण दिया कि 98 में इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि उन्हें भी उससे राहत मिलनी चाहिए। तब इस पूरे मामले पर, क्योंकि 5 सदस्यीय बेंच 98 में थी, तब 7 सदस्यीय बेंच बनाई गई, और सदाचार का जो टिप्पणी हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जी ने कहा कि किस तरह से चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, सदाचार का मामला बनता है, नैतिकता का मामला बनता है, और तब यह सुनवाई शुरू हुई, और आज इसमें फैसला संवैधानिक पीठ ने दिया है कि नैतिकता का समर्थन होना ही चाहिए, और जो विशेषाधिकार है वो विशेषाधिकार कहीं भी छूट नहीं देता कि आप रिश्वत लेकर या पैसे लेकर इस तरह के कृत्यों में सहभागिता करें। इसलिए पूरे मामले को पलट दिया। और जो अब आप राजनीतिक भविष्य की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ तौर पर राजनीतिक व्यक्तियों के लिए सीधा सा मैसेज है कि जो आम लोगों के लिए कानून होता है वो उन पर भी फॉलो होगा। अगर वो किसी भी तरह के गलत कृत्यों में, भाषणों के लिए या वोट के लिए पैसे लेते हैं, तो कानून उन